वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 6 के लिए सबक नंबर 6 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक इस पूरे ही चैप्टर की तैयारी करवाऊंगी। सबसे पहले आपको मैं इस सबक को महीनों के साथ पढ़कर बताऊंगी ताकि आपके एग्ज़ाम की 100% तैयारी हो सके, क्योंकि सबक को पढ़ने के बाद ही आप एग्ज़ाम में हर सवाल का जवाब आसानी से दे पाओगे। फिर लास्ट में मैं आपको इस सबक के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर लिखना समझाऊंगी। पर सभी बच्चों को एक ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ कि इस बुक के 10 चैप्टर हैं, तो 10 के 10 चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर मैंने एक साथ एक वीडियो के अंदर अपलोड किए हैं, ताकि जब आप क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में लिखें तो आपको अलग अलग वीडियो फाइंड ना करनी पड़े। एक ही वीडियो से आप आसानी से अपना काम पूरा कर सकें। और ये वाली वीडियो उन बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंस रखती है जिनकी एग्ज़ाम की तैयारी एंड टाइम पर होती है, तो वो भी अपनी तैयारी इस वीडियो के थ्रू कर सकते हैं। पर सभी बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट है कि पहले कहानी को ध्यान से पढ़ो, फिर क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करो अपने आप। तो सभी बच्चे इस कहानी को ध्यान से सुनेंगे। मैं पढ़कर बताती हूँ। कहानी का नाम है कछुआ और तालाब। एक ज़माना ऐसा भी गुजरा है जब दरिंदे मिलजुल कर रहा करते थे। दरिंदे यानी कि सभी जानवर। सुना है कि इस ज़माने में वे एक दूसरे की बातें भी खूब समझ लेते थे। एक साल बिल्कुल बारिश ना हुई। तमाम नदी नाले और तालाब सूख गए। पानी की कमी से जानवर मरने लगे। जानवरों का ये हाल देखकर शेर ने तमाम जानवरों का एक जलसा किया। जलसे में मुख्तलिफ यानी कि अलग अलग तरह के जानवरों ने तकरीरें की, स्पीच की। ये बहस हुई कि कोई ऐसी तरकीब की जाए, कोई ऐसा आइडिया निकाला जाए जिससे कि पानी की कमी से जानवर ना मरे। हमें किसी ऐसे मुल्क में जाना चाहिए जहाँ इस खुशकी का डर ख़त्म हो जाए। लंगूर बोला, यानी कि किसी ऐसे मुल्क में चले जाना चाहिए जहाँ पर पानी की खुशकी ना हो, जहाँ पर पानी हो। ये सुनकर कछुआ फ़ौरन बोला, मगर भाई मैं तो इतना लंबा सफ़र नहीं कर सकता, मैं तो मर जाऊंगा। अच्छा, तो फिर ये खुशकी का ज़माना हमें सोकर गुजारना चाहिए, सांप ने राय दी। लेकिन हम इतने दिन कैसे सो सकते हैं? खरगोश ने अपना ख्याल जाहिर किया। आखिर में ये बात सामने आई कि सब लोग मिलकर एक तालाब खोदें। बारिश के मौसम में तालाब में पानी भर जाया करेगा और इस तरह से पानी की कमी दूर हो जाएगी। सब ने ये बात मान ली और ये तय हुआ कि अगले दिन से तालाब की खुदाई का काम शुरू किया जाए। सबसे पहले जंगल का राजा इस काम को शुरू करेगा, यानी कि शेर, और फिर बारी बारी सब इसमें हाथ लगाएंगे। आखिर में गीदड़ इस काम को पूरा करेगा। खुदाई का काम शुरू हो गया। जब काम ख़त्म होने को आया और गीदड़ की बारी आई तो वे कहीं नज़र न आया। तालाब तो पूरा होना ही था, इसलिए गीदड़ का इंतज़ार न करके उसे पूरा कर लिया गया। चंद दिन के बाद बहुत ज़ोर की बारिश हुई। पूरा तालाब पानी से भर गया। तालाब के भरने पर फिर जलसा बुलाया गया और ये फैसला हुआ कि जिन जानवरों ने तालाब की खुदाई की है वही जानवर यहाँ आकर पानी पी सकते हैं। गिदड़ तो काम से जान चुराकर छिपा छिपा फिर रहा था। इस जलसे में शरीक ना हुआ, लेकिन उसने झाड़ियों में छुपकर तमाम बातें सुन ली। उसने सोचा कि उसे सामने नहीं आना चाहिए और छुपकर पानी पीना चाहिए। दूसरे रोज़ वे सुबह सुबह उठा और दूसरे जानवरों के पहुंचने से पहले तालाब पर पहुंच गया। उसने खूब जी भरकर पानी पिया। फिर ये तरीका इख्तियार कर लिया कि सुबह उठता और चोरी चोरी पानी पीकर गीदड़ भाग जाता। कुछ दिनों तक तो किसी को पता न चला। फिर तो वे अपने आप को बड़ा समझने लगा। एक दिन वे पानी पीने के बाद तालाब में नहाता रहा। उसके नहाने से तालाब का पानी गंदा हो गया, मैला हो गया। जब दूसरे जानवर पानी पीने आए तो उन्होंने तालाब को गंदा पाया। ये किसकी हरकत है? शेर गुर्राया। किसने हमारे तालाब को गंदा किया? सब चीखे। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बड़ी देर के बाद कछुए ने कहा, देखो मैं तरकीब बताता हूँ कि हम किस तरह इस चोर को पकड़ें। आप मेरी कमर पर मोम का लेप कर दे। मैं सारी रात तालाब के किनारे बैठकर चोर का इंतज़ार करूंगा और उसको ज़रूर पकड़ लूँगा। सब ने उसकी राय से इत्तेफाक किया। इत्तेफाक यानी कि हामी भरी और कछुए की कमर पर मोम की तह जमा दी गई। कछुआ तालाब के किनारे बैठकर चोर का इंतज़ार करने लगा। उसने अपना सर, पाँव और दुम खोल में छुपा लिया। दूर दूर से एक पत्थर की शक्ल में नज़र आने लगा। थोड़ी थोड़ी देर के बाद वह खोल से मुंह निकालता और इधर उधर देख लेता कि कोई आ तो नहीं रहा। सारी रात इंतज़ार करने के बाद सुबह के करीब उसे झाड़ियों में घड़घड़ाहट सुनाई दी। कछुआ जल्दी से तालाब के किनारे खिसक गया और
पत्थर की मानिंद बेहिस होकर बैठ गया। मानिंद यानी कि की तरह, बेहिस यानी कि एक जगह जमकर बैठ गए बिना हिले ढुले होकर। बेहिस होने का मतलब होता है बिना हिले ढुले। गीदड़ रोजाना की तरह बाहर निकला और उसने इधर उधर देखकर इत्मीनान कर लिया कि उसे कोई देख नहीं रहा। जब वह कछुए के करीब आया तो उसने देखा कि एक खूबसूरत सा पत्थर पड़ा हुआ है। पाँव रखने के लिए ये कितना अच्छा पत्थर है, गीदड़ ने सोचा और अपने अगले दोनों पाँव उस पर रख दिए और गर्दन झुकाकर पानी पीने लगा। सर उठाकर आगे बढ़ना चाहा तो पाँव ना हिले। उसके दोनों पाँव जम गए थे कछुए की खोल के ऊपर। अरे मुझे जाने दो, ये धोखा है, ये चाल है, गीदड़ चिल्लाया। सिर्फ तुम ही धोखा देना नहीं जानते हो, कछुआ बोला। गीदड़ ने कहा, मैं तुम्हारे खोल को तोड़ दूंगा। गीदड़ ने धमकी दी। जो चीज़ चाहे करो, कछुआ बोला। गीदड़ ने जैसे ही खोल पर मुंह मारा तो मुंह खोल में फंस गया। कछुआ तालाब से आगे बढ़ने लगा। गीदड़ ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की मगर वह कामयाब ना हुआ। उसने अपने पिछले पाँव को ज़ोर से खोल पर मारा मगर ये क्या, उसके अगले पाँव भी जम गए। कछुआ उसी तरह उसे ले आया। जब जानवरों ने यह खबर सुनी तो सब गीदड़ को देखने के लिए जमा हो गए। हर जानवर ने अपने तौर पर गीदड़ को बुरा भला कहा। शेर आया तो उसने कहा कि इसे जान से मार दिया जाए। जान से मारने की गीदड़ की सज़ा थी शेर ने दी थी। इसकी सज़ा का ये तरीका तय हुआ कि भेड़िया गीदड़ को दुम में पकड़कर घुमाकर ज़मीन पर दे मारेगा। अगले दिन सुबह सुबह सब जानवर जमा हो गए। गीदड़ बड़ा चालाक था। उसे रात को जो खाना मिला था उसकी चर्बी छुड़ाकर उसने अपनी दुम पर चर्बी मल ली। भेड़िया आया और उसने उसे दुम से पकड़कर घुमाया। दुम में चर्बी लगी हुई थी इसलिए वे पूरी तरह न पकड़ सका और दुम छूट गई। गीदड़ दूर जाकर गिरा और उठकर भाग गया। सब जानवर देखते ही रह गए। उस दिन के बाद से फिर गीदड़ तालाब पर नहीं आया मगर आज भी कछुआ तालाब के किनारे सारी रात बैठा रहता है ताकि गीदड़ कहीं से आकर पानी को गंदा ना कर दे। तो ये कहानी भी एक लोक कहानी है। सबक को पढ़कर सुनाने के बाद इसके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं कि एग्जाम में किस तरह से लिखने हैं। सवाल नंबर 1, शेर ने तमाम जानवरों को क्यों जमा किया? जवाब, शेर ने तमाम जानवरों को इसलिए जमा किया कि ऐसी तरकीब निकाली जाए कि पानी की कमी से जानवर ना मरे। समझ में आया कि शेर ने तमाम जानवरों को इसलिए एक साथ इकट्ठा किया कि कोई ऐसी तरकीब निकाली जाए जिससे जानवर पानी की कमी से ना मरे। सवाल नंबर 2, जानवरों ने पानी जमा करने का कौन सा तरीका अपनाया? जवाब, जानवरों ने पानी जमा करने का ये तरीका इख्तियार किया कि सब मिलकर तालाब खोदें। सवाल नंबर 3, तालाब की खुदाई किस तरह हुई? जवाब, तालाब की खुदाई का काम गीदड़ को छोड़कर सभी जानवरों ने बारी बारी पूरा किया। यानी कि गीदड़ ने नहीं किया, बाकी सभी जानवरों ने बारी बारी पूरा किया इस काम को, तालाब खोदने के काम को। सवाल नंबर 4, गीदड़ ने तालाब से पानी पीने का क्या तरीका इख्तियार किया? जवाब, गीदड़ रोजाना सुबह सवेरे दूसरे जानवरों के पहुंचने से पहले तालाब से पानी पीने आ जाता था। उसने पानी पीने का ये तरीका इख्तियार किया। क्या लिखोगे जवाब में? कि गीदड़ रोजाना सुबह सवेरे दूसरे जानवरों के पहुंचने से पहले तालाब से पानी पीने आ जाता था। उसने पानी पीने का ये तरीका इख्तियार किया। सवाल नंबर 5, कछुए ने गीदड़ को किस तरह पकड़ा? जवाब, कछुए ने अपनी कमर पर मोम का लेप लगाकर गीदड़ को पकड़ा। सवाल नंबर 6, गीदड़ को क्या सज़ा दी गई? जवाब, गीदड़ को जान से मारने की सज़ा दी गई मगर वे अपनी चालाकी से फिर भी बच गया। तो यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूँगी, वहाँ से आपको सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे और एक वीडियो ऐसी बनाऊँगी जिसमें आपको एक ही वीडियो के अंदर सभी